Morning everyone. As you all know, we are discussing the chapter Pastoralist in Modern World, and today's topic is the borders are closed. In the 19th century, African pastoralists could move over vast areas in search of pasture. अगर बेटा हम 19th सेंचुरी की बात करें तो जो अफ्रीकन पेस्टरलिस्ट होते थे वो अलग अलग जगह मूव करते थे ताकि उनको क्या मिले, पास्चर्स मिल सके, यानी कि ग्रेजिंग लैंड मिल सके. व्हेन द पास्चर्स वर एग्जॉस्टेड इन वन प्लेस दे मूव टू डिफरेंट एरिया टू ग्रेज देयर कैटल. और जब एक जगह पर ग्रेजिंग लैंड यानी कि पास्चर जब ख़त्म हो जाते थे तो ये दूसरी जगह चले जाया करते थे जहाँ पर ये जाकर क्या करते थे, अपने जो कैटल्स हैं, एनिमल्स, उनको ग्रेस कराया करते थे, यानी कि चराया करते थे. From late 19th century, the colonial government began imposing various restriction on their mobility. और जब लेट 19th सेंचुरी की अगर हम बात करें तो उस टाइम पे जब कॉलोनियल गवर्नमेंट आई तो उन्होंने क्या कर दी, कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दी इनकी मूवमेंट पर. Like the Masai, other pastoral groups were also forced to live within the कन्फाइंस ऑफ स्पेशल रिजर्व. और मसई, जैसे मसई को बोला गया कि वो एक ही जगह पर रहें, उसी तरीके से जो और पेस्टल ग्रुप थे उनको भी फोर्स किया गया कि ताकि वो एक ही जगह स्पेशल रिजर्व में रहें, ज़्यादा इधर से उधर मूव ना करें. द बाउंड्रीज ऑफ दिस रिजर्व बिकेम द लिमिट्स विद इन विच दे कुड मूव नाउ मूव. और अब क्या बना दी गई बेटा, उन रिजर्व्स के आस पास कुछ बाउंड्रीज बना दी गई, मतलब कुछ एरिया फिक्स कर देगा कि यहाँ से बाहर आप नहीं जा सकते हो. मतलब अगर आपको अपने एनिमल्स को ग्रेस कराना है तो आप इतने ही एरिया में करा सकते हो. दे वर नॉट अलाउड टू मूव आउट विद देयर स्टॉक विद स्पेशल परमिट्स विदाउट स्पेशल परमिट. और उनको अब अलाउ नहीं था कि वो अपने स्टॉक को इधर से तो घुमा सके, जब उन्हें स्पेशल परमिट्स मिलेंगे तभी वो उनको अलाउ होता था कि वो किसी भी फॉरेस्ट में या फिर कहीं भी जा सकते हैं. एंड इट वॉज डिफ़िकल्ट टू गेट परमिट्स विदाउट ट्रबल एंड हैरेसमेंट. और ये बहुत मुश्किल होता था कि उन्हें ये जो परमिट है वो ईजिली मिल जाए. उसके लिए इन्हें काफ़ी ट्रबल, कई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी, इनके साथ हैरेसमेंट होता था, मतलब इनके अत्याचार होता था. ठीक है बेटा, तब जाके इनको परमिट मिला करते थे. दोज फाउंड गिल्टी ऑफ डिसओबेइंग द रूल्स वर सिविली पनिश्ड. और कोई भी जो मतलब उनको, जो कॉलोनियल गवर्नमेंट को दिखता था कि जो भी गलत काम कर रहा है या फिर मतलब उनके रूल्स को तोड़ रहा है, उनके रूल्स को डिसओबे कर रहा है, उनके रूल्स को नहीं मान रहा है, तो उसको किया जाता था, पनिश किया जाता था. Pastoralists were also not allowed to enter in markets इन वाइट एरियाज. जो पेस्टरलिस्ट थे उन्हें अलाउ नहीं था कि वो जो वाइट एरिया वाले जो मार्केट्स हैं उनमें जाएं. इन मैनी रीजन दे वर प्रोहिबिटेड फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन एनी फॉर्म ऑफ ट्रेड. और कुछ रीजन्स में तो ऐसा भी था कि उन्हें अलाउ नहीं किया जाता था कि वो ट्रेड वगैरह कुछ भी कर सकें. वाइट सेटलर्स एंड यूरोपियन कॉलोनिस्ट सॉ पेस्टरलिस्ट एज डेंजरस एंड सेवेज. और वाइट सेटलर्स और जो यूरोपियन कॉलोनिस्ट थे उनका ये मानना था कि ये जो पेस्टरलिस्ट है ये बहुत डेंजरस है और क्या है, सेवेज है. पीपल विद होम ऑल कॉन्टैक्ट हैड टू बी मिनिमाइज. मतलब वो लोग जिनके संग जो हमारे हमें जब जो कॉन्टैक्ट बनाने वो कम से कम बनाएं, यानी कि डेंजरस भी हैं और दूसरे सेवेज जिनको कोई नॉलेज नहीं है. कटिंग ऑफ ऑल लिंक्स वॉज हाउएवर नेवर really possible because white colonies had to depend on black labor to bore mines and build roads and towns. और ये सारे लिंक्स तोड़ना कॉलोनियल गवर्नमेंट के लिए भी ईजी नहीं था, वाइट सेटलर्स के लिए भी ईजी नहीं था, क्योंकि उनको अपने काम के लिए इन्हीं ब्लैक लेबर पर डिपेंड होना पड़ता था. चाहे वो माइंस को खोदना हो, चाहे वो रोड को बनाना हो, चाहे टाउन्स को बनाना, इन सभी चीज़ें के लिए उनको किनकी ज़रूरत पड़ती थी, इन ब्लैक लोगों की ज़रूरत पड़ती थी. The new territorial boundaries and restriction imposed on them suddenly changed the life of pastoralists. और जब उन पर ये मतलब ये जो बाउंड्रीज बना दी गई, रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई, तो उससे क्या, उनकी जो लाइफ थी, अफ्रीकन पेस्टरलिस्ट की जो लाइफ थी वो क्या हुई, बहुत ज़्यादा चेंज हो गई. दिस एडवर्सली अफेक्टेड बोथ देयर पेस्टोरल एंड ट्रेडिंग एक्टिविटीज़. इसकी वजह से क्या हुआ, उनकी जो पेस्टोरल एक्टिविटी उस पर भी, और ट्रेडिंग यानी व्यापार जो था उस पर भी इफेक्ट पड़ा. अर्लियर पेस्टोरलिस्ट नॉट लुक्ड आफ्टर एनिमल हर्ड्स बट ट्रेडेड इन वेरियस प्रोडक्ट. पहले के टाइम पे क्या करते थे, पेस्टोरलिस्ट सिर्फ एनिमल्स को ही नहीं देखते थे, उन्हीं को नहीं पालते थे, बल्कि उनके प्रोडक्ट्स को बेचा भी करते थे. ठीक है, उससे अपना लाइवलीहुड चलाते थे. The restriction under colonial rule did not entirely stop their trading activities, but they were now subject to various restriction. अब रिस्ट्रिक्शंस के जो कॉलोनियल रूल ने जो उनके अंदर रिस्ट्रिक्शन लगाई उससे उनकी ट्रेडिंग तो ख़त्म नहीं हुई, लेकिन अब उन्हें ना हर चीज़ के लिए मतलब उनको उनके अंदर लेकिन काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन थी, उनको हर चीज़ पूछ के करनी पड़ती थी, मतलब हर चीज़ को फॉलो करना पड़ता था. तो बेटा सिंपल सी बात इसमें ये बताया गया है कि जो अफ्रीकन पेस्टरलिस्ट थे, ठीक है, उनके ऊपर क्या लगा दी गई थी, रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई थी, जिस वजह से उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स आई. ठीक है, और कुछ बाउंड्री सेटअप कर दी गई थी जिसके बाहर उन्हें जाना अलाउड नहीं था, और अगर जाते भी थे तो उन्हें परमिट्स बनाने पड़ते थे, और वो जो परमिट्स होते थे बिना अत्याचार, बिना हैरेसमेंट के नहीं बनते थे.
नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज व्हेन पास्चर्स ड्राई। ड्राउट अफेक्ट द लाइफ ऑफ पेस्टोलिस्ट एवरीवेयर। अगर ड्राउट की हम बात करते हैं, ड्राउट क्या करता था, सभी पेस्टोलिस्ट की लाइफ को क्या करता था, अफेक्ट करता था। व्हेन रेन fail and pastures are dry, cattle are likely to starve unless they can move to areas where forage is available। क्योंकि बेटा जब जब ड्राउट पड़ता था तो उससे काफ़ी ज़्यादा जो पेस्टोलिस्ट की लाइफ थी इफेक्ट करती थी, क्योंकि जब रेन फॉल होगी तभी पास्चर्स क्या होते थे, उगते थे। और जब रेन फेल हो जाती थी, जब रेन होती नहीं थी, तो ये जो पास्चर्स थी ये ड्राई हो जाते थे और कैटल्स को अब क्या करना पड़ता था, मतलब स्टार्व करना पड़ता था, यानी हंगर छा जाता था, भूखमरी छा जाती थी। दैट इज़ वाई ट्रेडिशनली पेस्टोलिस्ट आर नोमैड, दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसीलिए पहले के टाइम पे क्या होता था कि जब एक जगह पे, मतलब ये जो पेस्टोलिस्ट थे, जब एक जगह पे इनके जो पास्चर्स है वो ड्राई हो जाते थे, ये दूसरी जगह मूव कर लेते थे, इसीलिए इनको नोमैडिक भी बोला गया है। दिस नोमैडिज्म अलाउज दैम टू सर्वाइव बैड टाइम्स एंड अवॉइड क्राइसिस। और ऐसा ही इसीलिए करते थे, ठीक, क्योंकि जब यहाँ पे ड्राई पड़ता था तो इन्हें पता होता था कि हो सकता है यहाँ पे भुखमरी छा जाए, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे ताकि इनको ईजिली फूड मिल जाए और ये ईजिली सर्वाइव करें और ऐसी बैड कंडीशंस इनके ऊपर ना आए। बट फ्रॉम द कॉलोनियल पीरियड द मसई वर bound down to the fixed area confined with the reserve and prohibited from moving in search of pastures। अगर कॉलोनियल टाइम की बात करें तो मसई जो थे, ठीक है, उनको फिक्स एरिया दे दिया गया था, एक रिजर्व फिट कर दिया गया था और उनको प्रोहिबिट था कि वो पास्चर्स को सर्च अब ना करें। दे वर कट ऑफ फ्रॉम द बेस्ट ग्रेजिंग लैंड्स एंड फोर्स देम टू लिव इन सेमी एरिड ट्रैक्ट प्रोन टू फ्रीक्वेंट ड्राउट्स। अगर मसई की हम बात करें तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि उन्हें उनके फर्टाइल एरिया से, ग्रेजिंग लैंड से निकाल कर उन एरियाज़ में डाल दिया गया था जहाँ पे क्या है, जो कंडीशंस थी वो सही नहीं थी, और वो एरियाज़ कहते हैं सेमी एरिड थे, जहाँ पे जो ड्राउट्स है उनका होना आम बात थी। सिंस दे कुड नॉट शिफ्ट देयर कैटल टू प्लेसेस वेयर पास्चर्स वर अवेलेबल। लेकिन उनके लिए पॉसिबल नहीं था कि वो अपने कैटल्स को उन जगह लेके जाएं जहाँ पे क्या है, पास्चर्स अवेलेबल हैं। ओके। लार्ज नंबर ऑफ मसई कैटल डाइड ऑफ स्टारवेशन एंड डिजीज इन दीज ईयर्स ऑफ ड्राउट, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या हुआ, मसई की जो कैटल थी कुछ तो स्टारवेशन यानी हंगर से मर गई, भुखमरी से मर गई, और कुछ जो कैटल से उनको क्या हो गई, बीमारी हो गई। और ये जो बीमारी थी किसके से, ड्राउट के से। एन इंक्वायरी इन 1930 शोड दैट मसई इन केन्या पोजेस्ड 7,20,000 cattle, 8,20,000 sheep and 17,01,000 donkeys, ठीक है। अगर हम एक इंक्वायरी की बात करें, एक जो सर्वे हुआ था 1930 में, तो उसे मसई में देखा गया था कि 7,20,000 कैटल थे, 8,20,000 शीप थे और 17 लाख डोंकी थे। इन जस्ट 2 years ऑफ सीवरेज ड्राउट 1933 एंड 1934 ओवर हाफ ऑफ द कैटल इन मसई रिजर्व डाइड। और अगर ये कब का बेटा, ये कब का सर्वे है, 1930 का था, ठीक है। लेकिन अगर उसके 2 साल बाद की हम बात करें, 1933 से लेकर 1934 का जो पीरियड है, उसमें अगर हम देखें तो हाफ से भी ज़्यादा जो मसई के कैटल्स है वो डाई हो गए। एज द एरिया ऑफ ग्रेजिंग लैंड श्रैंक, द एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्राउट्स इंक्रीज इन इंटेंसिटी। और अब क्या हो गया था बेटा, जो ग्रेजिंग लैंड थी वो ख़त्म हो, मतलब कम होती जा रही थी, तो उसका जो पूरा इफेक्ट था वो किस पर, ड्राउट पे पड़ा, ठीक है। और जिसकी ऐसे क्या थी, जो लोग, ये जो एनिमल्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में मर रहे थे। द फ्रीक्वेंट बैड ईयर लेड टू स्टेडी डिक्लाइन ऑफ एनिमल स्टॉक ऑफ द पेस्टोलिस्ट। और इसकी वजह से क्या हुआ, अब क्या हो गया, जो एनिमल स्टॉक था पेस्टोलिस्ट का, जो एनिमल स्टॉक होता था उनमें क्या आ गया, डिक्लाइन आ गई, यानी कि कमी आ गई। तो बेटा सिंपल से आपको यहाँ पे ये बताया गया है कि जब पास्चर्स ड्राई होते थे तो उस टाइम पे ये जो पेस्टोलिस्ट नोमैड होते थे ये एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे। लेकिन अब कॉलोनियल गवर्नमेंट ने नए नए रूल्स बना दिए गए थे जिसके अंडर इन्हें इधर से उधर जाना अलाउड नहीं था। तो इसीलिए यहाँ पे बताए, तो इसीलिए जो मसई के, ठीक है, और जगह के जो पेस्टोलिस्ट थे उनको इस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा, ठीक है। क्योंकि जब उन्हें जाना अलाउड नहीं था तो उन्हें एक फिक्स एरिया दे दिया गया, ठीक है, जहाँ पे वो अपने एनिमल्स को चरा सकते थे। लेकिन वहाँ पे बेटा क्या होता था, कई बार ऐसी जगह पे इनको फोर्स करके भेज दिया जाता था जहाँ पर क्या होता था, एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं था, जहाँ पे पास्चर्स उगना पॉसिबल नहीं थे। पास्चर्स उगते भी थे तो बहुत कम अमाउंट में उगते थे, और उगने के बाद क्या होता था, उनको एनिमल्स डेली, मतलब रेगुलर खा जाते थे। तो जिससे जो लैंड की जो क्वालिटी थी और जो पास्चर्स की जो क्वालिटी थी वो बेकार होती जा रही थी, ठीक है बेटा।
तो यही यहाँ पे बताया गया है कि उसके वजह से क्या होता था, कई बार जो स्टारवेशन मतलब अगर रेन नहीं होती थी तो क्या था, ड्राउट पड़ जाते थे। ड्राउट होने से क्या होता था, जो कैटल से शीप से ये अपनी जान दे देते थे, क्योंकि जब भुखमरी छाएगी तो क्या होगा, जो इनको काफ़ी टाइम तक फूड नहीं मिलेगा तो वीक पड़ते जाएंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि वो लोग वो सब मर जाएंगे। तो वही सब चीज़ें से हमने डिस्कस करी, ठीक है। और इस वजह से फिर क्या होगा, अगर यहाँ पे आपको एक सर्वे दिया गया था कि मसई में, ठीक है, कि 1930 का, उस समय वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कैटल्स, शीप और डोंकीज थे। लेकिन वहाँ पे जब ड्राउट पड़ा 1933-34 में, तो आधे से ज़्यादा जो कैटल्स थे वो क्या हो गए बेटा, मर गए, ठीक है। और इसका सीधा सीधा इफेक्ट किस पे पड़ा, वहाँ की उसकी जो पैस्टोरलिस्ट के एनिमल स्टॉक की जो पॉपुलेशन होती थी उस पर पड़ा, ठीक है बेटा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।